भगवान के चरणारविंद की नाम की लीला कथा की वृत्ति हृदय में जिनके संग से जागृत हो वही सत्संग है। हम लोग बड़े बावरे हैं। अरे तरंग कभी समुद्र प्रकट कर सकती है? सब तरंगे हैं। वायु विकार हटा समुद्र हो गई, मुझे कोई इस पे संशय नहीं। बूंद अलग है तो बूंद है, और समुद्र में गिर गई तो समुद्र है, लेकिन बूंद समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसी करोड़ों अनंत बूंदे समुद्र से लहरों से ऐसे उठती रहती है। उनका नाम भगवान है, जिनसे अनंत महात्मा, अनंत ब्रह्म ऋषि, अनंत ब्रह्मांड सृजन, उन भगवान की शरण में जाने से इस माया से मुक्ति होती है। साहब समझ नहीं पा रहे। अरे जिनका नाम जप कर, जिनका चिंतन करके, जिनके आश्रय से जीव ब्रह्ममय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वही तुम्हें करना है। यही सत्संग से प्राप्त होता है। अगर ये ना प्राप्त हो तो सत्संग नहीं है। वो कहीं ना कहीं घुमा करके हमको भटकाया जा रहा है। भगवान भगवान है, वही सबके हृदय में है। जो हृदयस्थ भगवान में तन्मय हो गया उसमें और भगवान में अंतर नहीं, बिल्कुल मुझे संशय नहीं। पर भगवान भगवान है, इतना समझना पड़ेगा। उनके स्थान में कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ये भोले भाले जीव समझते नहीं, भागे घूम रहे हैं। उन्हीं भगवान का नाम जप करो, चीख चीख के कहते हर प्रश्न का उत्तर नाम है। अगर नाम जप करके देखो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सब समाधान हो जाएंगे। और भागे घूमे तो कभी प्रश्न की कभी शांति नहीं होगी, संशय पर संशय उठता चला जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं यदि हमारी इंद्रियां कुमार्गगामी हो रही तो हमें शासन में लेना चाहिए। शासन में नहीं लोगे तो शासन तुम्हें शासन में ले लेगा। दो शासन है, एक है राष्ट्रीय शासन, एक है भागवतिक शासन। भागवतिक शासन जब लेगा तो फिर कोई बचा नहीं सकता, इसलिए अभी अवसर है, निकल चलो, निकल चलो। भागने की कहीं जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कब होगा? हम कह रहे राधा राधा जपो, अगर कल्याण ना हो जाए तो हमें बता देना। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? सामने अर्जुन जी खड़े हैं, कह रहे हैं तुम मुझे तभी अनुभव कर पाओगे जब अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ। सामने खड़े हो, कह रहे सुलभ नहीं हूं मैं, सुलभ उनके लिए हूं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन कर। पकड़ी नहीं पा रहे, लाख सत्संग सुन रहे, पकड़ी नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो। थोड़ा विवेकवान हो, मनुष्य जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें प्रलोभन दे दे तो हम तुम्हारे रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, हम तुम्हें धनी बना देंगे। हम कहते हैं कि हो सकता है 1000 जाते हैं उनमें से 100 लोग ठीक हो गए हों। कैसे? पूर्व का पुण्य 100 का तुक्का लगा और ठीक हो गए। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं ठीक हो गया हूं। हम बिल्कुल 100% मानते ठीक हो गए, लेकिन उसके प्रताप से नहीं, आप अपने पुण्य प्रताप से ठीक हो गए। आपके ठीक होने का समय आ गया है, इसलिए आपका तुक्का लगा, आप गए, यश उसको मिल गया और आपका काम बन गया। हमारी बात को समझो। अपने लोग बहुत शास्त्र सम्मत, बहुत उसको सुलझ कर भगवत मार्ग को चल करके आपको बोल रहे हैं। अगर इन कर्मों को मिटाने के लिए जो हमारे शास्त्र बने हुए हैं उनके सिद्धांत के अनुसार चला जाए तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब मिटाने की सामर्थ्य आती है तब लगता है अब इसको रख के क्या करेंगे, हमारे को तो प्रभु के पास जाना है, हमें तो दिव्य भाव देह प्राप्त है, हमें अपने स्वामी, अब इस शरीर का क्या करेंगे? तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे महापुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखते। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, भटकते घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख। अरे भाई, भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। क्यों नहीं शरण में हो जाते? क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रही हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मारे मारे केवल घूमते रहो, समय बर्बाद करते हो। वही समय एकांत में बैठकर राम कृष्ण हरि बोलो, राधा बोलो, अभी आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, तुम्हारा भागम भाग मिट जाएगा, तुम एक गंभीर हो जाओगे, धैर्यवान हो जाओगे, तुम लड़ना सीख जाओगे दुखों से। तुम सुखों से फूल करके, अब भूल करके पापाचरण कर बैठे हो, दुखों में इतना तुम हो जाते हो कि अपने जीवन को भी नष्ट करने की सोच। ये सब भगवत विमुख जीव का लक्षण है। भगवत सन्मुख होने पर सुखों में दूसरों को बांटा जाता है और दुख में सहकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उस दुख के समय को काटा जाता है। समझते नहीं।